जय हिंद भाइयों। जैसा कि आप सभी भाई जानते हैं, कल 12 जून को गुजरात राज्य में एक प्लेन क्रैश की दुर्घटना हुई है, जिसमें लगभग 242 यात्री सवार थे। वो फ्लाइट हमारी लंदन की तरफ जा रही थी और टेक ऑफ होने के लगभग 30 सेकंड बाद ही वो प्लेन जो है क्रैश हो गया। और लगभग लगभग जितने भी यात्री उसमें सवार थे, 99% सभी की दुखद मृत्यु हो चुकी है। इससे हमारे दिल को बहुत ही गहरा दुख पहुंचा है। आप सभी भी इससे दुखी होंगे। तो उन सभी को हमारी बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनके प्रति हमारी संवेदनाएं। कहते हैं लोग कि हमारा दुख सबसे बड़ा, हमारा दुख सबसे बड़ा। दुनिया में बहुत बहुत बड़े दुख हैं, जिनके पूरे पूरे परिवार खत्म हो चुके हैं। कोई उनसे जाकर पूछे कि उनको कितना दुख है। किसी का परिवार यहाँ से मिलने के लिए जा रहा था, कोई पहली बार जा रहा था, किसी के साथ मासूम बच्चे थे। तो आप सोचो कि उनके परिवारों को कितना दुख होगा। बाकी लोगों को इतना दुख नहीं होता जितना खुद को, जब किसी का खुद का कोई नुकसान होता है या खुद के परिवार से किसी की मृत्यु होती है, जितना उसे दुख होता है इतना दूसरे को दुख नहीं होता। उसके दिल को उससे जाकर पूछो कि उसे कितना दुख होगा। तो भाइयों, ऐसे समय में हम क्या कह सकते हैं, किस तरीके से हम उनके परिवार वालों को जो है सब्र दें या उनको किस तरीके से समझाएं। कह नहीं सकते, निःशब्द है। दुख तो इतना बड़ा है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो उन सभी जितने भी यात्री हमारे इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है, उन सभी के प्रति हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम दे सकते हैं। तो भाइयों, मैथ पढ़ रहे हैं हम यूपी पुलिस का। भाई, काम तो हमारा सबके चलते रहते, किसी का नहीं रुकता, लेकिन इस दुख के समय में भी हम अपने काम को आगे करेंगे। अब मैथ पढ़ रहे हैं हम, अपना यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो भाइयों, पढ़ते हैं अपने मैथ को। ठीक है। अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम लाभ और हानि पढ़ रहे हैं मैथ्स में। एक क्लास हमारी हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है हमें। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे इसी टाइप के, तो इसमें थोड़ी सी और एडवांस मतलब पूछ रहा है, थोड़ा सा उससे लेवल ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कल किए थे उसी तरीके से करने हैं हमें ये। पहला क्वेश्चन दिया है हमें कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु का हुआ लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कल वाले क्वेश्चनों में इससे आगे पूछता था कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। हम अपना तरीका वही करेंगे सोल्व करने का। देखो, एक ही तरीका फॉलो करते हैं तो उसमें ज्यादा अच्छा रहता है भाई। बार बार मिक्स तरीका अगर अपनाओगे, हर क्वेश्चन पर अलग क्वेश्चन उसी तरीका तरीका दूसरा ले लोगे, तो थोड़ा सा उसमें माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है। क्वेश्चन में दिया है कि 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु को हुआ लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। अगर हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य लेना है, भाई सबसे पहली बात तो हमें ये चीज अपने माइंड में रखनी है कि लाभ हो या हानि हो, वो होगी हमें क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य का हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसने दिए हैं 800 रुपये। जो 800 रुपये है, ये तो हमारा विक्रय मूल्य है, यानी कि एसपी है। अगर इस 800 रुपये में से, देखो यहाँ क्या करा, लाभ हो 800 रुपये में बेचने पे। अगर विक्रय मूल्य में से मैं लाभ को निकाल दूंगा, एसपी में से मैं प्रॉफिट को निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, सीपी बचेगा ना। ठीक है। मान लो 800 रुपये में जब मैंने बेचा, लाभ हुआ। अगर इस लाभ में से, इस विक्रय मूल्य में से जो भी मुझे कोई लाभ हुआ है उसे मैं निकाल दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा मेरे पास क्रय मूल्य। ठीक है। इधर भी हम क्रय मूल्य बनाएंगे। ये कह रहा है 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि। अगर हम विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, क्रय मूल्य। ठीक है। अब 275 रुपये में हमें कुछ हानि हुई है, हमें नहीं पता कितनी हुई है, आगे क्वेश्चन बताएगा। अगर हम इसमें हानि जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में, तो ये भी हमारा क्रय मूल्य बन जाएगा।
ठीक है, तो इतने यहाँ कहा है, यहाँ पे जितना भी लाभ हो रहा है 275 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। जो लाभ है वो 20 गुना है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये लाभ है, हानि अगर हमें एक्स हुई है, देखो एक्स को देख के ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन में एक्स से क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक्स का मतलब ये नहीं होता, ये तो एक सांकेतिक मान है। एक्स की जगह ए रखो, बी रखो, कुछ भी रख लो, ए टू जेड। ठीक है, अगर हमें हानि एक्स हुई थी तो उसके 20 गुना हमें लाभ हुआ। भाई इसमें से अगर मैं लाभ निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। अगर मैं इसमें हानि जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो दोनों तो समान होंगे ही। इसीलिए तो हमने बराबर का निशान लिया। भाई इसे ऊपर नीचे क्यों नहीं लिखा? इक्वेशन बनाने के भी तरीके होते हैं। बराबर क्यों लिखा? भाई ये भी क्रय मूल्य होगा, ये भी क्रय मूल्य होगा। अब इसे सोल्व करते हैं हम। देखो ये माइनस का 20 है, जब बराबर से उठ के इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 20 यानी कि 21x हो जाएगा। ठीक है, 21x हो जाएगा। अब इसका अंतर देखो। अब ये जो 275 अगर बराबर से उठ के इधर आएगा तो 800 में से 275 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितने बचे? 9 में 7 गए 2, और यहाँ कितना बचा हमारा? 7 में से 2 गए 5, यानी कि 525। 21x 525 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 से काट दो इसे। 21 दूनी 42, बच्चे 10 उतारिए 5 का, 21 पंजे 105, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 25। आगे इसमें क्वेश्चन में बोला कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई लाभ हम कहाँ कमाएंगे? क्रय मूल्य पर। तो सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत है? क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य हमें यहाँ से पता चलेगा। अब एक्स का मान चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, मर्जी आपकी है। अब एक्स का मान है 25, इसकी जगह अगर मैं 25 रख दूंगा और 275 में अगर 25 जोड़ दूंगा तो हमें क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 300। भाई 275 में 25 जोड़ दे तो सीपी कितना हो जाएगा? 300। ये इसमें एक्स की वैल्यू रख दे। भाई 25 में 20 की गुणा कर दे तो कितना हो जाता? 25 दूनी 50, यानी कि 500। 800 में तो 500 जाते तब भी 300 आता। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो। ठीक है, आगे बोला है कि 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो यह है कि भाई ये जो क्रय मूल्य है सीपी अपने आप में 100 होता, हमें 120 चाहिए लाभ। विक्रय मूल्य बताना ना, तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी और 120 थी 360। एक तो होगा डायरेक्ट ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा चाहे इसे ऐसे कर लेते, 20% है जैसा हम पहले से करता रहे। 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 5 हमारा क्रय मूल्य, 5 300 के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा जब हमें 1 रुपए का लाभ लेना? 5 और 1 6। भाई 5 300 के बराबर, तो 1 60 के बराबर, 6 कितने के बराबर? 360 के। ठीक है, जो तरीका आपको सही लगे उससे करो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जो तरीके से पहले क्वेश्चन किए थे हमने सेम उसी तरीके से पहले हमारा यही उत्तर आ जाता है, यानी कि 300 पे। जैसे सीपी हमारा 300 आगे निकल के यहीं पे आंसर हमारा आ जाता, क्रय मूल्य से पूछता था। अब बस इसने पूछा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचे। 300 रुपए की वस्तु 20% लाभ लेना, तो कितने में बेचेंगे? 360 में। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया है हमें, 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु के 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 से ही 1/9%। ये जो लिखा हुआ है ये है भाई 11 से ही 1/9% ज्यादा है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे हम। देखो 717 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, 717 में बेच रहे तो हमें लाभ हो रहा है ना, यानी कि 717 में से अगर हम उस लाभ को निकाल देंगे, कुछ लाभ है उस लाभ को हम निकाल देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये होगा हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि, तो हानि को तो हम जोड़ेंगे ना विक्रय मूल्य में, जब भी तो हमारा क्रय मूल्य पता चलेगा हमें। तो हानि कितनी हुई है इसमें कह रहा है? 527 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 11 से ही 1/9%। 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? याद है? बोल के जब बीएससी निकालो, 11 99 और 100/9 बटे में 1/100 ऐसे निकालो। भाई 11 से ही 1/9 की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/9। ठीक है, तो इसने बोला है देखो
यहाँ लिखेंगे 11 सही 1/9%, यानी कि 1/9। इसने बोला है कि 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 सही 1/9% ज्यादा है, यानी कि ये जो हानि ये हुई है, इसका जो लाभ है इससे 11 सही 1/9% ज्यादा है, यानी कि 9 का 11 सही 1/9% कितना बैठेगा? 1। 9 का 11 सही 1/9% बैठेगा 1। ठीक है, तो 1 ज्यादा है तो कितना है लाभ? कितना है हमारा? 10। भाई हानि से 1 ज्यादा है ना, तो लाभ कितना है हमारा? 10। यानी कि अगर हम इसमें से ये वाला 10x निकाल देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? क्रय मूल्य। और हानि कितनी है हमारी? 9x। ठीक है, तो ये दोनों चीज हमें पता चल गई, ये हमारी क्रय मूल्य बन गई, ये हमारी क्रय मूल्य बन गई। इसे थोड़ा समझाने में थोड़ा बहुत टाइम आपको लग रहा होगा, क्वेश्चनों में तो इनमें टाइम नहीं लगेगा, 30-30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी करोगे ना। 10x माइनस का 10x उठ के इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19x। इनका अंतर देख लो कितना बैठेगा, 7 में से 7 गई 0, और यहाँ कितना बचा? 11। 11 में से 2 गए तो कितना बचा? 9। यहाँ कितना बचा? 6। 6 में से 5 गया 1। तो 19x कितने के बराबर है? 190 की। तो x कितने के बराबर है? 10 के। भाई x की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, अब x को चाहे तो इसमें रख दो, चाहे तो आप उसमें रख दो। मान लो हम इस x को इसमें रख देते हैं, तो x की जगह जब हम 10 रखेंगे तो 10 हम कितना हो जाएगा? 100। 717 में से जब हम 100 घटाएंगे तो ये क्या बन पाता है हमारा? ये है हमारा सीपी, ये भी हमारा सीपी है। जब सीपी हमें पता लग जाएगा तो उस पर हम लाभ या हानि आसानी से बता देंगे। अब x की वैल्यू 10 आ गई, यहाँ पे हम 10 रखेंगे तो 10 हम 100। 717 में से जब 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 617। और 617 क्या है हमारा? सीपी। ठीक है, ये बोला कि 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% का लाभ कमाना है इस पे, तो ये तो 100 के बराबर है। भाई 10% का लाभ कमाना तो इसकी गुणा कर देंगे 110 की। ये डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं कि 617 का 10% कितना बैठेगा? 61.7। उसे जोड़ देते हैं इसमें, देखो यहाँ करेंगे, इस जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी। 11 की गुणा कर लो इसमें, 11 की गुणा या तो डायरेक्ट भी कर लो, एक तरीका वही है अपना। भाई ये वाले अंक और ये वाले अंक लिख लो, 6 7 7 और 1 8, 1 और 6 7। ठीक है, जब हमें 11 की गुणा करते हैं ना, मान लो हमें 2 3 4 इस अंक में 11 की गुणा करनी है, तो 11 की गुणा करने का ये आसान सा तरीका है एक, सिर्फ 11 के अंक में होती है। पहला अंक और लास्ट अंक तो सेम लिख लो, 2 और 4, और बीच वालों को जोड़ के लिख तो 4 और 3 7, और 3 और 2 5, 25 74। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं हम। तो नीचे हमारा 0 है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, कितना आ जाएगा हमारा? 678.7। इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 678.7, अगर हम 10% लाभ पे बेचेंगे। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करो, और समझ में आएगा जब आगे सोल्व करोगे। जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए? भाई 355 रुपए में जब बेच रहे हो तो 29% की हानि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हर चीज अपने आप में 100% है ही। 355 में बेच रहे हैं तो 29% की हानि हो रही है, यानी कि कितने में बेच रही है वो चीज हमारी? 100 में से 29 निकाल दो तो 71 में, यानी 71 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी? 355 के बराबर। और कितने की बतानी है हमें? 121 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखो ये जो है कोई चीज हमारी 100 की थी, इसमें 29% की हानि होगी, तो वो चीज हम 71 में बेचेंगे नहीं बेचेंगे? मान लीजिए ये 100 के बराबर है, कोई भी चीज हमारी 100 के बराबर थी, उस पर हमें 29% की हानि होगी, तो वो चीज हमारी 71 रुपए की बिचेगी बिचेगी, यानी कि 71 यूनिट। अब हम इसमें लिख सकते हैं कि 71 यूनिट की वैल्यू 355 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 71 से भाग देंगे 355 को, काट कर देखो कैसा काटोगे। जब ऐसी कोई मान लो, जैसे 71 है, मान 71 का पहाड़ा आपके याद नहीं होगा, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे आसान तरीका क्या हमारा?
उसे जो है हम दहाई के अंक के आसपास ले जाएंगे। तो दहाई का अंक हमारे पास में कौन सा है? 70, यानी कि 70 प्लस 1 कर लेंगे। तो 70 की भाग तो सबके याद होएगा ना पहाड़ा। 70 का नहीं, यानी कि 7 के मान लो। जीरो से तो कोई मतलब ही नहीं है। मान लो देखो, अब देखो चेक करो ये कितना, 350। अब 70 अगर मिले 70 पंजे 350, और एक पंजे 5, 350 5 355, तो 71 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आसान कर लेते हैं। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 5 के। हमें कितने की बतानी है? 121 की। हमें बतानी है 121 की, यानी कि जो चीज 100 रुपए की थी उसे 21% लाभ चाहिए। तो कितने में बेचेगा? 121 में। अब एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 121 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गुणा कर दो 5 की। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0, 5 लोगों 1, 5 एकम 5 और 1 6, 605। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, समझने की बात आप किस तरीके से समझ रहे हैं। एक तो तरीका ये होगा। दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते थे, देखो जैसे 355 है, ये कितने के बराबर है? 29% हानि हुई है, तो 71 के बराबर है। हमें कितने की वैल्यू बतानी है? 121 की, यानी कि 21% लाभ चाहिए। बस ये 71 से ऐसे काटते कितने बार आ जाएगा? 5 बार, और 5 के 121 में गुणा करता तो कितना आ जाएगा? 605। ठीक है, एक तरीका अपना ये है, ये कैलकुलेशन है सिंपल। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन को समझो। इस तरीके से जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मतलब क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से हमें समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से उसने हमें बताया है, किस तरीके से हमें सोल्व करना है। ठीक है, ये तो होगी एक सिंपल सी कैलकुलेशन, और ये होगा हमारा बिल्कुल क्वेश्चन को खोल दिया है पूरा। आगे देखो अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 रुपए में 20% की हानि पर बेचता है, तो वह आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था? भाई कितने में बेचना चाहता है? 20% लाभ पर, और यहाँ पे कह रहा है 480 रुपए में 20% हानि पर बेचता है। तो सबसे पहले हमें क्या पता करेंगे? इसका क्रय मूल्य। भाई ये जो 480 है, देखो तरीके कितने सवाल के, 20% है, 20% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी हमारी? 1/5। ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना हमारा? 5। हानि कितनी हो रही है? 20% की, यानी कि 5 का 20% 1, तो हानि कितने की हुई? 1 की। तो कितने में बेचा होगा? 4 में बेचा होगा ना। तो भाई 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है? 480 के। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 4 से काटो कितने में आ जाएगा? 120। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 12 पंजे 60, यानी कि 600। ठीक है, तो 5 क्या था हमारा? ये क्रय मूल्य था ना, ये था हमारा क्रय मूल्य। ये है हमारी हानि, जो 20% इसने हमसे बताई है। भाई क्रय मूल्य ये है, हानि 1 रुपए की हुई, तो कितने की बेची होगी उसने? 4 की। और क्वेश्चन में करा कि 480 की बेची है। ठीक है, तो एक 480 के बराबर है, एक 120 के बराबर, तो 5 क्रय मूल्य ये होगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 600 है। अब ये कह रहा है कि उसे 20% लाभ चाहिए। वो 20% लाभ पर बेचना चाहता था उस वस्तु को। तो 600 रुपए की वो वस्तु 20% उस लाभ चाहिए, तो निकालो 600 का 20% कितना बैठेगा? 600 का 20% कितना बैठेगा? 600 गुणा 20/100। ये 2 जीरो कट जाएंगे, 20 का 120, 600 में 120 जोड़ दो, 720। डायरेक्ट निकाल लो, यहाँ पे कर दो 120। ठीक है, यानी कि 600 जो है वो 100 के बराबर है, 120 की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इन 2 जीरो से वो 2 जीरो कट जाएंगे, और 120 का 720। ये तरीका होगा क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के करने का। आंसर है हमारा 720, देखो ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। एक तरीका हमारा ये है बिल्कुल छोटा सा सिंपल कैलकुलेशन का। 480 रुपए में बेचता है, तो 20% की हानि होती है, यानी कि 480 80 के बराबर है। अब हमें चाहिए 120, 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 120 की गुणा कर दो। ये जीरो से जीरो कट जाएगी, तो 8 छंग 48, और 12 छंग 72, यानी कि 720। ये क्वेश्चन को समझ लो कि क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के किस तरीके से करना है। बाकी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, इसको करने से पता है क्या फायदा? मान लो इस क्वेश्चन में हमसे हानि पूछी होती कि हानि कितनी है, क्रय मूल्य पूछा होता,
या कुछ भी चीज अंतर पूछा होता किस तरीके से करते, इस पे हमें सारी चीजें पता लग जाती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई स्टोर 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। शॉर्ट तरीका था हमारा वही है भाई, 200 रुपए में बेच रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि 200 की जो वैल्यू है वो 80 के बराबर है। भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% है, 100 में से 20% का नुकसान होगा तो कितनी बची, 80% बची ना। तो हम इसे कह सकते हैं कि 200 यूनिट जो है 80 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर हो जाएगी, यहाँ से पता लग जाएगा। हमें चाहिए 110, लाभ अर्जित करना चाहता है तो 110 की वैल्यू हमें बतानी है, तो गुणा कर देंगे हम 110 की। 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, 200 110 को काटेंगे 55 बार, और 55 पंजे 5 पंजे 25, और 5 पंजे 25 कर दो 27, यानी कि 275। एक तो तरीका ये हो गया भाई। यहाँ तो ये है, जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे, जिसने पहले से पढ़ रखा उसके लिए तो बिल्कुल आसान है। जो पहली बार पढ़ रहे तो उसे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन कर दी। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये हो ही गया। एक हमारा ये है, यहाँ से हमें बिल्कुल समझ में आता है। भाई देखो 20% की फ्रैक्शन कितने के बराबर है हमारे, 1/5। तो ये तो 5 है, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया मूल्य। और जो एक है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नुकसान हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे हानि। ठीक है, भाई 5 रुपए क्रिया मूल्य था, एक की हमें हानि हो गई, तो कितने बचा, मतलब कितने में हमें बेचा होगा, एसपी कितना होगा हमारा 4। क्रिया मूल्य 5 है, एक की हानि होगी तो कितना बचा, 4। तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के। एक की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 के। अब हमें क्रिया मूल्य चाहिए सबसे पहले, भाई लाभ हानि बताने के लिए हमें क्रिया मूल्य चाहिए। तो क्रिया मूल्य कितना है हमारा, 5। एक 50 के बराबर, तो 5 कितने के बराबर आ जाएगा, 250 के। तो ये 250 क्या हो जाएगा हमारा, सीपी, यानी कि क्रिया मूल्य। जब 250 हमारा सीपी होगा, 10% हमें लाभ बताना है। 250 का 10% कितना बैठेगा, 250 का 10% कितना बैठेगा, ये दो जीरो यानी कि 25। 250 में 25 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा हमारा, 275। यानी कि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 275 में वो चीज बेचनी होगी। ठीक है, 275। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, यदि कोई स्टॉल 200 रुपए में पिज्जा बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो किस मूल्य पर वो तो किस मूल्य पर बेचेगा। भाई एक तरीका तो हमारा यही होगा जो हम कर रहे हैं शॉर्ट वाला। भाई जो 200 है, 20% का नुकसान हो रहा है, 20% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 80। 280 के बराबर है, 10% का लाभ लेना चाह रहा है तो 110। 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, और 2 से 110 को काटेंगे, 55 दूनी 110, 55 पंजे कितने हो जाएंगे हमारे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 तो 27, 275। ये तो हमारी बिल्कुल कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमें यही नहीं पता लगता। मान लो जो आप पढ़ लिए एक बार, तो आपको तो पता है, समझ में आ गया कि किस तरीके से करा। जो बच्चे बेसिक पढ़ रहे हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा कौन सा क्रिय मूल्य, कौन सा विक्रय मूल्य, कहाँ लाभ, कहाँ हानि, क्या। ठीक है, तो उनके ये समझ में नहीं आएगा। उनके लिए जो है हम क्वेश्चन को बिल्कुल खोल के करेंगे, जो समझ में आओ कि क्रिय मूल्य कैसा करा है, कैसा हानि लाभ जोड़ा है। 20% है, यानी कि 1/5। तो नीचे वाला हमारा क्या होता है, क्रिय मूल्य। भाई हानि या लाभ तो क्रिय मूल्य भी होगा। ये क्रिय मूल्य है 20% की, जब हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो ये एक क्या है हमारी हानि। यानी कि 5 रुपए क्रिय मूल्य था और 1 रुपए की हमें हानि होगी, तो कितने की बची, भाई हमने 4 की बेची होगी जब तो हमें 1 रुपए की हानि हो रही है। अब 4 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 200 के। ठीक, तो एक की कितने के बराबर आ जाएगी, 50 के। भाई 4 से 200 काटेंगे तो 50 बार कट जाएगा। अब सबसे पहले देखो, जब हमें हानि या लाभ जो होता है हमें होता है क्रिया मूल्य पे, उसी पे हम आगे को बताएंगे कितना लाभ है कितनी हानि हुई। क्रिया मूल्य तो हमें पहले पता करना। तो क्रिया मूल्य कितना दे रखा हमारा, 5 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 250 के। ठीक है, अब ये कह रहा है हमें कि 10% लाभ चाहिए। अब 250 का 10% निकाल लो, 250 का 10% कितना बैठेगा,
डायरेक्ट ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 250 गुणा 10/100, तो 2 जीरो से तो नीचे 100, नीचे जो 100 आएगा उससे 2 जीरो कट जाएंगी, तो कितना बचेगा हमारा 25, यानी कि 250 का 10% होता है 25। अब 250 में 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 275। ठीक है, 250 गुणा 110/100, इन दो जीरो से ये वाली दो जीरो काट दो, इसकी 25 की गुणा कर दो 11 में, यानी कि 275। ठीक है भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन। यदि कोई विक्रेता नारियल को 24 रुपए में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर नारियल बेचना होगा। एक तरीका अपना वही शॉर्ट, जो बच्चे पढ़ चुके हैं। भाई 24 रुपए जो है, ये हमें 24% का नुकसान हो रहा है, यानी कि कितने के बराबर होगा ये 76 के। भाई 100 रुपए में से 24% का नुकसान हो गया तो 76 बचे ना, यानी कि 24 की वैल्यू 76 के बराबर, एक की कितने के बराबर 24/76। 14% लाभ चाहिए, यानी कि हमें 114 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो काटो कैसे कटेगा। देखो 1976 और 19 × 114, 4 से में से काटूंगा 24 को, 4 संग 24 और 6 × 36। डायरेक्ट हमें यहाँ से पता चला कि इससे 14% लाभ कमाने के लिए 36 रुपए में बेचना होगा। एक तो ये हो गया अपना। अब करते हैं उसी तरीके से। 24%, 24% का मतलब क्या है, इसे लिखेंगे हम 4 संग 24 और 400 काटेंगे 25 बार, यानी कि 25 हमारा क्रिय मूल्य है भाई। पता चलेगा क्रिय मूल्य। अब 24% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 25 का 24% भाई 6 ही बैठेगा। इसका मतलब पता क्या होता है, 24% को जैसे मैंने 6/25 लिख लिया, तो 25 का 24% 6, यानी कि 25 पे 6 की हानि होती है। ये हमारा नुकसान है, यानी कि हानि। भाई 25 क्रिय मूल्य था, 6 की हानि हो गई, तो कितना बचा हमारे पास 19। 19 कितने में बेच दिया हमने 24 में, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू हमारी 24 के बराबर है, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी हमारी 24/19 क्या आ जाएगी। ठीक है, हमारा क्रिय मूल्य कितना है 25। तो सबसे पहले तो हम अपना क्रिय मूल्य पता करेंगे ना। सबसे पहले हम अपना क्रिय मूल्य पता करेंगे, तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी 24/19, क्रिय मूल्य कितना हो जाएगा, इसमें 25 की गुणा करेंगे, यहाँ 25 की गुणा कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा क्रिय मूल्य। अब इस पे हमें जो है 14% लाभ चाहिए, यानी कि इसका 14% निकालो, या डायरेक्ट ही 114 की गुणा कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो जो बच्चे बिल्कुल बेसिक है मैं उनको बता दूं, अगर मैं इसका 14% निकालता हूं, तो 14% निकालने के बाद जो भी हमारे पास क्रिय मूल्य है उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट 114% निकालता हूं, तो उसको जो हमें मतलब उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट ही हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये हमारा क्रिय मूल्य बन गया, अब हमें 114% चाहिए। ठीक है, तो बटे 100, 19 × 114, 25 × 100। ठीक, और 4 से 24 काटूंगा 6 बार, और तो कुछ नहीं बचा, 6×36। मेरे हिसाब से ये जो तरीका है आपके लिए थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है। ठीक है, कि मतलब क्वेश्चन तो बिल्कुल छोटा सा है, चुटकी में होने वाला, और क्वेश्चन को बिल्कुल इतना लंबा लेके जा रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन को समझ में भी तो आ रहा, क्लियर दिख भी तो रहा है कहाँ हानि कहाँ लाभ, किस तरीके से हमें क्या करना होगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो पहले इसे समझो और फिर उस तरीके से अपने क्वेश्चन को करो। ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए वही तरीका बेस्ट है, मतलब जल्दी करने के लिए, ये हमें समझने के लिए। आगे चलो। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है, यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें क्या है, इसमें पहले वाले क्वेश्चनों की टाइप चेंज हो चुकी है, इसमें कम या अधिक वाला आ गए। आपने अगर पहले पढ़े होंगे, एक दुकानदार 9% हानि पर बेचता है। देखो कोई चीज हमने 100 रुपए की खरीदी, ये हमारा सीपी है। ठीक, 9% की हानि, 9% का मतलब वो हमने कितने में बेची है 91 रुपए में बेची है, ये हमारा एसपी है। ठीक है भाई, 100 रुपए की वस्तु
बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल चुटकियों में होंगे। सीपी हमारा 100 हो गया, ये कह रहा दुकानदार 9% की हानि पर बेचता, तो कितने में बेचता भाई? 91 में बेचता है। आगे देखो, आगे बोला उसने यदि उसने 752 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। यानी कि ये कह रहा है, यानी 100 रुपए की चीज अगर इसने 7% का लाभ लेके बेची होती तो कितने में बेची होती? 107 में। ठीक है, इसने बोला यदि उसने 752 रुपए अधिक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 752 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं इसमें, यूनिट के अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं इसमें? 91 और 9, 100, इनका अंतर कितना आ जाएगा हमारा? 16। ठीक है, इसका अंतर 91 का मतलब ये करा कि 91 की जगह ना बेच के वो 107 रुपए में बेच रहा है, यानी कि 16 रुपए अधिक में बेच रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, सामान का हमें क्रय मूल्य बताना है। आगे समझ में? भाई 100 रुपए की चीज थी, 9% लाभ से बेची तो 91 में बेच दी। वो कह रहा है कि 752 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। ठीक है, तो 7% का लाभ तो जब ये होगा जब 100 की चीज 107 में बेचेगी। तो कितने अधिक में बेची गई यहाँ पे? 91 और 107 के बीच में, यानी कि 16 अधिक में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 752 के अधिक में, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 752 के बराबर है। ठीक है, 16 यूनिट की वैल्यू 752 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? 16 पंजे 80 और 16 चौका 64, तो कितने बचे? 11। 75 में से जब 64 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। उतार लिया 2 का, कितने हो गए? 112। अब 112 16 से कितनी बार कट जाएगा? 16 सत्ते 112। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 47। हमें कितने की बतानी है? 100 यूनिट की, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य पूछा था। क्रय मूल्य कितना माना हमने? 100। 100 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, तो 100 की गुणा कर दो 47 में, कितना जाएगा? 4700। ठीक है, जब 47 में 100 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 4700। यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 4700। आगे समझ में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और अच्छे समझ में आएंगे आपके। आगे देखो क्वेश्चन, एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता है तो 8% हानि उठानी पड़ती है। यदि वही वस्तु 536 रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर गया है क्वेश्चन। अब देखो, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, वो जो है 14% लाभ पे, यानी कि 114 में बेची गई। ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। ठीक है भाई, ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। ये कह रहा है यदि उसे और 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यानी कि इस वस्तु को, 100 रुपए वाली वस्तु को अगर 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती, यानी कि ये चीज कितने में जाती है हमारी? 92 में। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा वाला एसपी है। अब इसका अंतर कितना है हमारा? 22। 114 में से 92 जाएंगे तो 22 बचेगा ना, 92 800 और 14 8 22। ठीक है, तो इसका अंतर कितना हमारा? 22। यानी कि ये कह रहा है 114 की जगह 92 में बेची जाती, यानी कि 22 रुपए कम में बेची जाती। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 121 रुपए कम में। तो हम कह सकते हैं कि भाई 22 की यूनिट की वैल्यू 121 के बराबर है। ठीक है, 22 यूनिट की वैल्यू 121 के बराबर है। तो 11 से 2 बार और 11 से 11 बार, 2 यूनिट की वैल्यू 11 के बराबर। ठीक है, हमें सबसे पहले इसका पता करना है क्रय मूल्य। ये यहाँ पे कह रहा है कि 536 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ या हानि बताओ। भाई बताएंगे तो हम जब हमें क्रय मूल्य पता चलेगा। क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? 100 से। भाई क्रय मूल्य हमने 100 माना है ना, तो इसमें हम 100 करने के लिए अगर 50 की गुणा कर देंगे तो इधर 100 हो जाएगा, इधर भी 50 की गुणा कर देंगे। ठीक है, इधर भी हम 50 की गुणा कर देंगे, इधर भी हम 50 की गुणा कर देंगे, तो इधर 100 हो जाएगा, तो 100 की वैल्यू हमें पता लगेगी 11 पंजे 55, यानी कि 550। अब 550 क्या है हमारा? सीपी, यानी कि हमें क्रय मूल्य पता चलेगा। ये पूछा कि 536 में बेची जाती है तो कितना लाभ या हानि होगी? 550 उसका क्रय मूल्य, 536 में बेची जा रही है, तो देखो कितनी हानि होगी प्रतिशत में हमें बतानी है। 536 और 550 का अंतर कितना है हमारा? 36 37।
13.75, यानी कि 13.75 रुपए की जो है हानि है। कितने पे है? 550 पे, गुणा 100। अब इसे काटो। इन दो जीरो से ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, इन दो जीरो से ये वाला पॉइंट हट जाएगा। अब इसे काटेंगे हम। 11 से काट लें हम। 11 से कट जाएगा हमारा 50 बार। 11 से इसे काटेंगे, 11 कम 11 बचे 2, उतार लिया 7 का। 11 दूनी 22, बचे 5, उतार लिया 5 का। 11 पंजे 55। 11 से कट जाएगा 125 बार, ये कट जाएगा 50 बार। ठीक है। अब इसे काटो हम। 50 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 50 दूनी 100, बचे 25, लगाए पॉइंट, उतार लीजिए 0। 50 पंजे 250, 2.5%। यानी कि हानि कितनी है हमारी? 2.5%। ये क्वेश्चन को हमने कर दिया सोल्व। ठीक। अब हम क्वेश्चन अगर इस तरीके से हमें एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन ना कोई भी क्वेश्चन हो, तो हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, हमें तो टाइम कम चाहिए ना। अब हमने ये लिख लिया, अब इसमें लग रहे हैं हम कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन सोल्व करने में। भाई जब हमें दिख रहा है सीधी सीधी यहाँ पर हानि हो रही है, 13.75 की जो है हानि है। अब हम ऑप्शन में जा रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन बनेगा हमारा? नहीं। ये तो लाभ, ये तो बनेगा ही नहीं। ये बनेगा नहीं। भाई लाभ तो हमें हो ही ना रहा, हो तो रही है हानि। अब दो ऑप्शनों में लाभ है, दो में हानि, तो ये दो ऑप्शन तो कट जाएंगे हमारे। बचे हमारे ये दो ऑप्शन हानि वाले। अब या तो हानि 2.5% है या 5% है। तो इस चीज को हम चेक करेंगे भाई। 550 का 5% कितना बैठेगा, तुम बताओ। 550 का 5% कितना बैठेगा? 10% तो 55 ही बैठेगा। 55 का आधा कितना बैठेगा? 27.5। क्या 27.5 है? ये तो 13.5 है। तो उसका भी आधा हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन भी हमारा, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बचेगा बी। ठीक है। तो इस वाली जो रामायण को, इसको तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है इतने को, डायरेक्ट आप बताओगे ना। ऑप्शनों पे जल्दी जाया करो, नूना नो क्वेश्चन में उलझे ही रहो, उलझे ही रहो, करते रहो कैलकुलेशन। कहां तक करोगे? ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार को अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदी होती तो 18 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ समान क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है। तो उसे 30% का लाभ होता, समान समान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को देखो कितने आसान तरीके से करते हैं। अपने सामान को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 रुपए का सामान खरीदा, 120 में बेच दिया। भाई ये हमारा सीपी है, यानी कि क्रय मूल्य, ये हमारा एसपी है। अब ये कह रहा है यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, वो कह रहा है कि 100 की जगह 10% कम, यानी कि 90 रुपए में खरीदा होता और 18 में कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। भाई जब 90 में खरीदेगा तो 90 का 30% कितना हो जाएगा? 90 का 30% कितना हो जाएगा? ये तो जीरो तो कट जाएंगे 100 से, 9 या 27, 90 में 27 जोड़ो तो कितना आ जाएगा हमारा? 117। ठीक है। अब ये कह रहा है कि 18 कम में बेचा जाता, और हमारे अकॉर्डिंग यूनिट में कितना कम बेचा जा रहा है? 3। 120 से 117 कितना कम है? 3। तो 3 की वैल्यू कितने के बराबर है? 18 के। एक की वैल्यू कितने के बराबर है? एक की वैल्यू कितने के बराबर है? 6 के। पूछा क्या इसने हमसे? क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य हमने कितना माना था? 100। क्रिया मूल्य तो 100 ही है ना, तो 100 की गुणा कर दो इसमें। भाई एक की वैल्यू 6 के बराबर आ गई, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 600 के। यानी कि क्रिया मूल्य होगा हमारा 600। बस इस तरीके से बना लो। भाई यहाँ पे तुमने कह दी 20% लाभ है, तो 100 से 20% 120 होगा। अब वो करा 10% कम में खरीदा होता, यानी कि 90 में खरीदा होता, तो 30% का लाभ होता। 90 का 30% निकालना, ये मतलब देना कि 30% भी यहाँ पे 130 लिख दो कभी। 90 का 30% चाहिए हमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई, करते रहो प्रैक्टिस, बिल्कुल उंगलियों पर आ जाएंगे ये क्वेश्चन आपके। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति अपने सामानों को 10% लाभ पर बेचता है। भाई 100 का सामान था, 10% लाभ पे बेच दिया, यानी कि 110 में। ठीक है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 20% कम यानी कि उसने 80 में खरीदा होता। ठीक है। तथा 20 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 40% का लाभ होता। अब यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है इसे? 40% का।
ठीक है। तो 80 का 40% कितना बैठेगा भाई? नीचे जो प्रतिशत का 100 आएगा उससे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 8 चौक 32, 80 में 32 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 112। 80 में 32 जोड़ोगे तो 112 आएगा ना। ठीक है। अब इसका अंतर कितना आ रहा? 110 का और 112 का अंतर कितना आ रहा? 2। ये भी प्लस में 2 अधिक है ना। ये कह रहा है 20 अधिक में बेचा होता है भाई, 2 20 के बराबर है तो 1 10 के बराबर है। पूछ रहा क्या? सामान का क्रय मूल्य, यानी कि 100 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1000। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 1000। ऑप्शन नंबर बी। अब तो समझ में आ गया होगा ना, पहला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन। और एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि 4% सस्ता खरीदा होता, 4% सस्ता खरीदे और 18 से ही 3/4% लाभ पर बेचे, तो वह पहले से 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये भी पहले की तरह है भाई। एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर, यानी कि 100 की वस्तु वो बेच रहा है 110 में। ठीक है भाई। सीपी एसपी। यदि वह उसे 4% सस्ता खरीदे, यानी कि 96 का खरीदे, 4% सस्ता यानी कि 96 का खरीदे, तो 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। 18 से ही 3/4। अब बताओ 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन कितनी बनेगी? परसेंटेज की सबसे पहली क्लास में हमने करे होंगे ये चीज। 18 से ही 3/4%। ये जो लिख रहा ना, ये लिख रहा 18 से ही 3/4%। कैसा करोगे? यही करोगे कि अब भी 18 चौक 72 और 3 75/4 गुणा 1/100 फिर निकालोगे? नहीं, इस तरीके से हमें नहीं करना। हमें यहाँ पे साफ साफ देखो, ज्यादातर जो भिन्न होती है ना हमारी, ये गुना में ही आती है। गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, यहाँ पे 3 बाहर ले लूं, तो कितना बचेगा हमारा? 6 से 1/4 बचेगा ना भाई। 3 यहाँ पे मैंने 3 बाहर ले लिया इसमें, तो 6 से ही 1/4% बचेगा ना। अब 6 से ही 1/4% कितना होता है हमारा? 1/16। इसका तो पता होगा ना, 6 से 1/4% कितना होता? 1/16। और ये इसका 3 गुना है। 18 से ही 3/4 तो कितना हो जाएगा हमारा? 3/16। अब इसका जो है मैं 3/16 लाभ हो रहा है इस पे। 3/16 कितना बैठेगा हमारा? 96 गुणा 3/16। 16 से 96 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो कितना हो जाएगा हमारा? +18। देखो 96 का 3/16, 16 छिक्का 96, 6 18। ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा? 96 में 18 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 114। यानी कि वो चीज 114 में बेची गई। और ये कितने अधिक में कह रहा है? पहले से 10 रुपए अधिक प्राप्त करता है। यहाँ पे कितने प्राप्त कर रहा है पहले से? 4 रुपए अधिक। ठीक है, पहले से 4 रुपए अधिक कर रहा था। 4 की वैल्यू कितने के बराबर है? 10 के। हमें वास्तविक क्रय मूल्य बताना। वास्तविक क्रय मूल्य कितना हमारा? 100। अगर मुझे यहाँ पे 100 करना तो यहाँ भी मैं 25 की गुणा कर दूंगा, 100 हो जाएगा। यहाँ भी 25 की गुणा कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा? 250। यानी कि क्रय मूल्य कितना आ जाएगा मेरा? 250। 2 से 3 लाइन की क्वेश्चन है ये। ठीक है। इन फ्रैक्शनों को इसीलिए मैंने आपको याद करवाया था स्टार्टिंग में, ताकि आगे जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन हमें रखी मिलेंगी ना देखने को, तो इन्हें हम देखते ही तुरंत लिखेंगे, सोल्व नहीं करनी पड़ेंगे हमें। 18 से ही 3/4% का आएगा हमारा 3/16। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता तथा 40 रुपए कम में बेचता, तो उसे 20% की हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? एक व्यापारी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की वस्तु उसने 120 में बेच दी। ये हमारा क्रय मूल्य, ये हमारा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई। यदि वह उसे वस्तु को 40% अधिक दाम पर खरीदता, 40% अधिक यानी कि 140 में खरीदता। ये कह रहा है कि 40% अधिक में खरीदता, 100 का 140 यानी कि 100 का 40 140, तथा 40 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% की हानि होती। यहाँ पे कितने की हानि हो रही है? -के 20%। और यहाँ पे कितना हमारा? +20%। ठीक है।
तो 140 का 20% कितना बैठेगा? भाई ये जो प्रतिशत है, जब मैं इसको नीचे ले जाऊंगा गुणा में, तो उन दो जीरो से तो ये दो जीरो कट जाएंगी, 100 की दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, तो यहाँ कितना बचेगा? 14 दूनी 28। अब 140 में से 28 निकालो, कितना बचेगा? 140 में से 28 निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 112। ठीक है। भाई 140 पर जब 20% का नुकसान हो रहा तो 112 बचेगा। अब ये कह रहा है 40 रुपए कम में बेचता है, और यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है मेरा? 8 का अंतर आ रहा है ना। 120 में से 8 निकालूंगा तो कितने का अंतर आ रहा? 8 का। 120 में से 12 निकाले। अब 8 कितने के बराबर है? 40 के। एक कितने के बराबर है? 5 के। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा हमारा? 500 के। यानी कि क्रय मूल्य जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 500। ठीक है भाइयों। ऑप्शन हमारे 150, 300, 450, 600। ऑप्शन गलत है हमारे। ठीक है। या 300 की जगह जो है हम 500 कर लेते हैं। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी। तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा? 500। अगला क्वेश्चन देखो। एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ एक साथ 14,250 रुपए में खरीदे। उसने भेड़ को 10% लाभ और बकरी को 20% हानि पर बेचा। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा हो, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था? ये हमारी दूसरी टाइप आ गई। करना चाहो तो कर लो। देखो कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे? दो क्वेश्चन और बचे हैं। वो वाली टाइप हमारी खत्म होगी, उसमें हमारे कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं एक सी टाइप के। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे आपके, उसमें तो कोई डाउट बचा ही नहीं है। और डाउट बचता तो डाउट के लिए हम बैठे। टेलीग्राम का जो लिंक है इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में, उसमें हमें डाउट को भेज सकते हो। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। भाई एक साथ इसने खरीदी भेड़ और बकरी। उनका दोनों का जो क्रय मूल्य है वो है 14,250। ये दोनों का क्रय मूल्य है। अब उसने कह दिया कि एक भेड़ को तो 10% पे, 10% कितना है हमारा? लाभ। और बकरी को 20% हानि पे बेचता है, तो दोनों का जो उसका विक्रय मूल्य है ना, वो समान है। ठीक है। तो इसे हम देखो, एक तरीका तो यही है, जब भी हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आवे, तो इसे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। 10% लाभ है तो क्या इसे कह सकते हैं हम? 110। ठीक है। और 20% हानि है तो इसे हम लिख सकते हैं 80। 80 लिखेंगे ना। ये इनका रेशियो आ जाएगा क्रय मूल्य का। 10% पर क्या है हमारा? भेड़। तो ये तो भेड़ का रेशियो है हमारा। और 20% पे क्या है हमारी? बकरी। ये है हमारा बकरी का। ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा हमारा? 11:8। 11 और 8 कितने हो जाएंगे भाई? टोटल के दोनों के क्रय मूल्य का रेशियो आएगा 11 और 8 कितने हो जाएगा? 19। 19 कितने के बराबर है हमारा? 14,250 के। भाई दोनों का क्रय मूल्य है ना, यू भी दोनों का क्रय मूल्य है। यूनिट का अकॉर्डिंग 11 और 8 19। तो इसने पूछा है हमसे सस्ते जानवर। सस्ता जानवर क्या है हमारा? दिख रहा है हमें क्लियर क्लियर? बकरी। भाई बकरी की वैल्यू तो कम है यहाँ पे, भेड़ की तो 11 है, बकरी की 8 है। तो 8 की हमें बतानी है। काट लो इसे। 19 से काटो इसे। 19 सत्ते 133। ठीक है। तो कितने बचे हमारे? 9। उतार लिया। 5 को 19 पंजे 95, एक बची जीरो। 750 बार कट जाएगा। अब गुणा कर दो इसमें 750 की। 8 0 0, 8 पंजे 40 की, जीरो हासिल को 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि 6,000। तो बकरी की जो क्रय मूल्य है बकरी का, वो है हमारा 6,000। ठीक है। अगर हमसे भेड़ का पूछा तो इसमें से या तो यहाँ पे 11 की गुणा करके निकाल दो डायरेक्ट, या आप 14,250 तक टोटल है ही दोनों का। 14,250 में 6,000 घटा दो, भेड़ का आ जाएगा। ठीक है। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तरीके दूसरे भी हैं, लंबे चले जाएंगे आपके लिए। अगर हमें क्वेश्चन तरीका ये सेट लग रहा है, इससे हमें क्वेश्चन आसान हो रहा है, तो हम इसी तरीके को अपनाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत। देखो क्वेश्चन पता है किस तरीके के, यहाँ पे दो चीज खरीदता है, जो खरीदार है वो दो चीज खरीदता है और उनकी दोनों की कीमत एक जगह कर लेता है। यानी कि मैं 300 रुपए में दो चीज खरीद कर लाया, अब उनमें भी अलग अलग होगी, कोई मान लो 80 रुपए की है, कोई हमारी 120 रुपए की है, कोई अलग अलग रेट होंगे ना उसके। और जब उन्हें बेच रहा है, किसी को कितने परसेंट की हानि पे, किसी को कुछ परसेंट के लाभ पे, लेकिन जब बेच रहा है तो उनके जो विक्रय मूल्य है वो दोनों के समान है। उस स्थिति में हम इस वाले तरीके को अपनाएंगे। 13,225 है, 13,125, ठीक है। इसमें कहा है इसने कुकर को 30% लाभ यानी कि 130, और स्टोव को 20% हानि यानी कि 80। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा हमारा 13:8, ठीक है ना। लाभ ये क्या है हमारा 30% लाभ पे कुकर, ये भी हमें देखना कि कौन सी चीज क्या है। और हानि पे क्या है हमारा स्टोव, ठीक है भाई। तो ये जो हमारा क्रय मूल्य का रेशियो होगा 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे 21। 21 कितने के बराबर 13,125 के। अब पूछा क्या हमसे सस्ती वस्तु का विक्रय मूल्य, सस्ती क्या हमारी स्टोव, यानी कि 8 की वैल्यू हमें बतानी है। अब 21 से काट लो, 21 से क्या बार कट जाएगा, 21 पंजे 105 और 21 छिक्का 126, ठीक। तो 31 में से 26 जाएंगे कितना बचेगा, 5 उतार लिया 2 का, 21 दूनी 42, 52 में से 42 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 उतार लिया 5 का, तो 21 पंजे 105, यानी कि 21 से 625 बार कट गया। अब 8 की गुणा कर दो इसमें, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 4 20, 8 छंग 48 और 2 50, ठीक है। यानी कि जो हमारे स्टोव की कीमत है वो है 5,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। तो एक की तो हमें पता चली कि अगर हमसे भाई इसकी निकाह पूछता कुकर की, तो 13 की गुणा कर देंगे यहाँ पे, या 13,125 में से 5,000 हम घटा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखेंगे। भाई, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो। जब आप जितनी ज्यादा क्लास को लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा कि क्लास हमारी आपके अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कोई डाउट है किसी तरीके का तो आप उस डाउट को क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का, उसके माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत।